कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान के यहाँ पर त्रैमासिक परिचय पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर विज्ञान पेपर वो पूरा आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है, संपूर्ण और तत्सहित हम आपका यहाँ विज्ञान पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर डेली समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपको 75 अंक रहने वाला, ठीक है। और आपका यहाँ पर निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न के अंक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, ठीक है, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर डट के जाना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपका आता पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका आता 2 और बात आपका 3 और 7 आपका 9 और दाता, ठीक है, 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की होती हैं आपकी 3 अवस्थाएं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है तीसरा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो आपका था ठोस और बात आपका द्रव और साथ गैस और दाता जल। तो यहाँ पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। मैं आपका यहाँ पर तीसरा आता मोमबत्ती का जलना है, तो आपका इसका ऑप्शन आता केवल भौतिक परिवर्तन और बात है केवल रासायनिक परिवर्तन। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका साता आकारिकीय परिवर्तन और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया मोमबत्ती का जलना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा केवल रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपका केवल रासायनिक परिवर्तन करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अब आपका यहाँ पर चौथा आता है सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो आपका आता CO2 और बाता आपका HO और सात आपका एल्कोहल और दाता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो आपका सोडा जल, ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है, तो CO2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता जंतु के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो आपका था ऊतक और बाता आपका गुणसूत्र और सात आपका जीन और दाता कोशिका। तो यहाँ पर जंतु के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कोशिका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 6वां, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण और बाता न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या और सात भिन्न रासायनिक गुण और दाता भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है प्रश्न 2, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपका पहला आता है अधिकांश, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर दिया है अधिकांश उपधातुएं धातु और विद्युत की दोनों होती हैं। तो यहाँ पर अधिकांश उपधातुएं धातु और विद्युत की, ठीक है, कुचालक होती हैं, तो कुचालक आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुचालक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है समसूत्री विभाजन दोनों कोशिकाओं में होता है, तो यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन है वो आपका कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कायिक आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डॉट है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। फिर आपका चौथा आता बर्फ का गलनांक डॉट केल्विन होता है, तो यहाँ पर बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, तो 273 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां आश्वत जल डॉट विधि से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर आश्वत जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, आसवन, आपका आसवन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां दूध एक डॉट विलयन है, तो यहाँ पर दूध एक कोलाइड विलयन है, ठीक है, कोलाइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, दूध एक कोलाइड विलयन है, तो कोलाइड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 3 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता बल का ऐसी मात्रक न्यूटन है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, जो बल का मात्रक रहता है वो आपका न्यूटन ही है। फिर आपका आता क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो आपका इसके यहाँ पर समान लिखा है, तो इसलिए यह सत्य रहेगा। 35 आता केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता रबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी,
तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है लाइसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आता है प्रश्न, आपका 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए आपकी। ठीक है, आती हैं यहाँ पर आपकी 6 नंबर की। तो स्तंभ आवा में दी सही जोड़ी पहली आती है आपकी लिग्नन युक्त कोशिका। तो लिग्नन युक्त कोशिका आपकी यहाँ पर हो जाएगी बैक्टीरिया से। फिर आपकी दूसरी यहाँ पर आती है पौधों में जल का परिवहन, तो इसको आपको जाइलम से मैच करना है। जो तीसरी आती है रक्त, तो इसको आपको संयोजी ऊतक से मैच करना है। और जो आपकी चौथी आती है रंध्र, तो रंध्र आपको पत्तियों की सतह से मैच करना है। और 5वीं आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर यांत्रिक सहायता से। जो 6वीं आती है पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसको आपको यहाँ पर फिलोएम से मैच कर देना सामने ही। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। आप प्रश्न 5 आपका आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम होता है यदि किसी पिंड पर यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह तब तक गति नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, इस तरह से आपका गति का प्रथम नियम हो जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, यदि कोई पिंड स्थिर है, ठीक है, यदि कोई पिंड यहाँ पर स्थिर है तो वह तब तक गति नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका प्रथम नियम हो जाता है। फिर आपका दूसरा था क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो विपरीत आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, किसकी जगह पर आपको लिखना विपरीत। फिर आपका था माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपका कार्य होता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर आपका आता है 5वां, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो जो आपका संवेग रहेगा वो रहेगा आपका m × v। ठीक है, ये आपका संवेग हो जाएगा। और फिर आपका आता है 6वां, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को, ठीक है, क्या की जगह पर आपको लिखना है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ हुआ था विलयन के 2 गुण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया था ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं जाता। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना। ठीक है, और साथ ही आपको हम जो आपको आंसर करा रहे हैं पेपर देने से पहले अच्छे से पूरा रट के जाना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए क्वथनांक को फिर ठीक है परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उससे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला क्वथनांक की परिभाषा आपकी हो जाती है। और साथ ही स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर ऊपर का प्रश्न साथ ही जो नीचे का, दोनों में से हम आपको एक का आंसर कराएंगे, क्योंकि दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और आपका यहाँ पर टाइम भी बचेगा, इसलिए हम आपको एक का आंसर कराएंगे। ठीक है, एक से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो आपका इसका अर्थ हुआ था निलंबन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता मिश्रण। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका आता मिश्रण एवं एकक में अंतर लिखिए। तो आपका मिश्रण और एकक में अंतर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है और 2 या 2 से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ एकक होता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। इसका तीसरा आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर आता है इसका अर्थ होता है शुद्ध पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका आता अति परासाई विलयन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अति परासाई विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता किसी कोशिका के विलयन की तुलना में ज़्यादा होती है जब किसी कोशिका को अति परासाई विलयन में रखा जाता है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा।
फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा प्रोक्रेटिव कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। फिर आपका आता है केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर केंद्रक के कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन पर नियंत्रण करना और कोशिका विभाजन में भाग लेना, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना और आरएनए का निर्माण करना। तो यहाँ से आपके 2 कार्य आपको यहाँ से याद कर लेना है। अब जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है एरी ओलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके यहाँ पर एरी ओलर ऊतक के कार्य। ठीक है, यह अंगों को स्थिति में रखता है और उन्हें सहारा देता है। यह त्वचा को एक साथ बांधता है। तो यहाँ से आपको 2 कार्य याद कर लेना। ठीक है, 4 कार्य दिए हैं तो कोई 2 याद आपको कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्लेरेंकाइमा की 2 कार्य लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर स्टोमेटा के आपके कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और ठीक है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो इस तरह से आपके स्टोमेटा के यहाँ पर 2 कार्य हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता पौधों में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाली कारक लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता ठीक है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी की गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं। पृथ्वी के सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लगभग होता है। इस तरह से आपकी गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हो जाती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है। तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका पन्ना आता है एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तो ये आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। फिर आपका आता है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो ये आपका असमान गति की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, तो दोनों परिभाषा आपको याद कर लेनी है। फिर जो इसका अथवा आता है आपका यहाँ पर औसत चाल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। ठीक है, 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए फिर जो आपका यहाँ पर आता है ठीक है गति के द्वितीय नियम लिखिए। तो हम इसका जो आंसर देख लेते हैं जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण ठीक है विराम अवस्था में आ जाता है जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। इस तरह से पूरा आपका पीछे की ओर रह जाते हैं। यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के संवेग एक टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। अतः 2 वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इस तरह से आपका यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम हो जाता है। जो आपके यहाँ पर इसका अथवा है तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीजन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो एटीपी के रूप में एकत्रित होती है। यह ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया है और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है। ठीक है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर वीडियो की लास्ट में देखेंगे। उससे पहले आपका अणु और परमाणु में हम यहाँ पर 3 अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके अणु और परमाणु में 3 अंतर। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता और अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से फिर आपका दूसरा था परमाणु का आकार गोलाकार होता है और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। फिर तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से आपको 3 अंतर याद कर लेने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तंत्र कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, जो आपका इसमें कलर है आपको कलर नहीं करना है, आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेपर में, और इसका नामांकन आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। जो आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है तो 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न और आपका यहाँ पर जो दिया गया था
ठीक है, 19वां प्रश्न। तो 23वां और 19वें प्रश्न का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।